380 केजी का मेरा डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड है, जो कि 380 जी, जो कि इंडिया का मैक्सिमम है। और अभी टारगेट 400 केजी है। खरीद लो आज भाइयों, आप गाड़ी खरीद लो तो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है। कल को भाई साहब वो ठुक गई, मान लो 1 लाख का नुकसान हो गया, ठुक गई, मान लो ये हमारे पावर लिफ्टिंग हमारे भाई करते हैं विक्रम, भगवान न करे इनके साथ कोई मेजर इंजरी हो गई तो इनका इंश्योरेंस कौन करेगा? अरे मेरे को ये तो समझा दो, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारे इन पावर लिफ्टर भाइयों का इंश्योरेंस करने की ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल 24 न्यूज़ और आज हमारे साथ है विक्रम फोगाट जो पावर लिफ्टिंग चैंपियन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका पलवल में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपकी जो पावर लिफ्टिंग की जर्नी कैसी रही है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए। पावर लिफ्टिंग करते हुए मुझे 7 साल हो गए जी। और 7 सालों में पिछले ना जाने कितने सारे कंपटीशन खेले हैं और सब जगह भगवान की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से जीत ही मिली है। तो शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी, किसान का बेटा हूँ मैं भी जी। लेकिन इन 7 सालों में नेशनल भी खेले, इंटरनेशनल भी, बाहर कंट्री में मैं 7 बार कर चुका हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट जी। तो ये है कि पावर लिफ्टिंग ने जीरो से हीरो बनाया मुझे तो जी। और अभी तक आपने सबसे बड़ा मेडल कौन सा आपने नाम किया है? मेडल मेरा किर्गिस्तान में था जी, जो कि सबसे हैवीएस्ट इंक्लाइन बेंच का रिकॉर्ड बनाया था मैंने 202। उसके बाद थाईलैंड में एक ओवरऑल जीता था। फिर उसके बाद अभी हांगकांग में 366 की डेडलिफ्ट लगाई थी और 380 केजी का मेरा डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड है, जो कि 380 जी, जो कि इंडिया का मैक्सिमम है। और अभी टारगेट 400 केजी है, जिसके बाद प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के आप सबसे स्ट्रॉन्ग मैन हो? बस ये खुद की मेहनत में तो है ही जी जी। और आप कौन सी डाइट फॉलो करते हो? डाइट वही है जी, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ जी। तो जो घर पे होता है, अब हम कृष्ण जी को मानते हैं, खाटू श्याम जी की मानता है, तो चिकन घर में अलाउड नहीं जी। है। तो जो घर का खाना होता है, सब्जी, रोटी, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, दलिया, ओट्स, यही सब नॉर्मल चीज़ें हमारी जो डाइट में होती है गाँव में, यही सब खाता हूँ। वेज पावर लिफ्टर हो आप? मैं वेज नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चिकन होता है कभी कभी, महीने 2 महीने में एक बार खा लिया, वरना हाँ एग्स में खा लेता हूँ, उसके अलावा नहीं। तो पावर लिफ्टिंग कितनी मुश्किल है? पावर लिफ्टिंग अगर रेगुलर करते रहो तो इजी है कि एक बार के बाद मज़ा आने लगता है लिफ्टिंग करते करते। जैसे अब हमें आता है कि ना हमें इंजरी का डर होता है ना किसी और चीज़ का, लेकिन मुद्दा है उस टाइम तक टिके रहना वहाँ पे, क्योंकि शुरू में पावर लिफ्टिंग बहुत बुरा तोड़ती है। अब उसमें चाहे बैक इंजरी हो, चाहे शोल्डर इंजरी, बहुत सारी इंजरी होती है। जो इंजरी से डर के हट गया उसके लिए बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। और जो इंजरीज को एकदम हरा के आगे बढ़ता गया तो पावर लिफ्टिंग फिर मतलब उसको बहुत अलग लेवल पे लेके जाती है। मेरे हिसाब से ये है। अभी तक आपको कोई मेजर इंजरी हुई है? हाँ, मुझे बहुत सारी हुई है। पहले बैक में हुई थी, शोल्डर में हुई है, फोर आर्म्स में हुई है, तो इंजरी होती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी लिफ्टिंग छोड़ दी। अपना बैक में हुई तो बेंच प्रेस पे फोकस किया, शोल्डर में हुई तो डेड लिफ्ट पे फोकस किया, और कुछ नहीं तो अपना स्क्वाट करते हैं उस पर फोकस किया, लेकिन कभी छोड़ी नहीं है। और भारत सरकार से क्या मदद मिलती है आपको? नहीं, सरकार के भरोसे तो गेम शुरू ही नहीं किया था। बहुत सारी ऐसी गेम है जिनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हम जाते हैं बाहर खेलने, बाहर इतनी अच्छी अच्छी चैंपियनशिप होती है, वहाँ पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना हमने गवर्नमेंट का सोच के शुरू किया था। हाँ, ये किया था कि हाँ मेहनत करेंगे, बाहर कंट्री में अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे अच्छे लिफ्टर्स के बीच में, यूरोपियंस के बीच में जीतेंगे। तो बस यही है, मेन अपनी मेहनत है। हाँ, अब भाइयों का प्यार है जो आज यहाँ पे बुलाया गया चीफ गेस्ट, तो यही है कि ये मेरी पावर लिफ्टिंग की सक्सेस ने मुझे दिया ये जी। और अगर बात करें आपकी हाइट की, आपके वेट की और आपकी एज की, तो वो कितनी है? मैं अभी 30 साल का हो गया हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5'11" है और मेरा वेट जो है वो 140 है अभी। जी। आप मैरिड हो? जी। तो मैरिड होने के बाद कोई दिक्कत आती 4 साल का बेटा है मेरा, 4 साल का। जी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरी सक्सेस जहाँ तक है, घर में हालात हो जाते हैं ऐसे कि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, माँ है वो बीमार रहती थी, तो हमारे गांव में हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक टाइम पे आके हमें कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बस वही सब चीज़ें देख के की, लेकिन हाँ उससे मुझे परेशानी कभी नहीं हुई मेरी गेम में।
मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है गेम में, हमेशा। मेरी माँ अगर बीमार भी रही है तो भी उन्होंने यही कहा है कि पहले गेम खेलो, या मुझे फैमिली से कभी गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले आपकी बैकबोन है। जी, पहले गेम है, उसके बाद फैमिली कहती है हम है, पहले तेरे लिए गेम है, तो गेम के लिए जी। और अभी तक का सबसे बुरा पल जो आपने पावर लिफ्टिंग में देखा हो? पावर लिफ्टिंग का बहुत बुरा फेस, हाँ मैं कहूँगा एक रहा है मेरा, कि मैंने 2018 में 330 kg डेडलिफ्ट लगाई थी, 330 kg। उसके बाद जब मुझे हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी तो मैंने खाली रोड से शुरू किया था उसके बाद। और जब मैं देखता था अपने साथ वालों को खुद से ज़्यादा उठाते हुए, क्योंकि मेरा लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा उठाना है, लेकिन जब मैं उस टाइम पे देखता था अपने से ज़्यादा दूसरों को उठाते हुए, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा उठाता था, लेकिन इंजरी ने मुझे बहुत पीछे कर दिया था, तो उसके चलते बहुत दुख होता था, बहुत रोना भी आता था। लेकिन वही है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता गया, फिर से मैं इंजरी को ठीक करते प्रैक्टिस करते करते फिर से मैं उनसे आगे निकल गया। और पावर लिफ्टिंग में मेडिसिन और स्टेरॉइड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, सप्लीमेंट हम कहेंगे, सबसे पहले मैं कहूँगा प्रैक्टिस ट्रेनिंग, उसके बाद में मैं कहूँगा कि रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाइट, जो घर की मेन डाइट होती है वो अच्छे से खानी पड़ेगी। उसके बाद सप्लीमेंट, हाँ, लेकिन एक लेवल आता है जब मान लो मैं हूँ अभी मेरा टारगेट 400 kg प्लस का है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई स्टेरॉइड या कोई भी टैबलेट फॉर्म में, या कोई भी ऐसी जो स्ट्रेंथ के लिए होती है जो चीज़ें, क्योंकि ये लेवल अलग है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक जनरल इंसान, उसके लिए ठीक है, वो डाइट से 150, 100, 200 किलो उठा सकता है, लेकिन आपको अगर एक एक्सेस लेवल पे जाना पड़ेगा, और आपको जाके बाहर कंट्री में यूरोपियन जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको अगर हराना होगा तो आपको लेना पड़ेगा इस लेवल पे। अगर इस समय जो भी युवा हमें देख रहे हैं वो अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं या पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा अपना जिम है, इंडियन हेल्थ कोरियर जिम, जो कि बाड़सा में है, NCI एम्स हॉस्पिटल के सामने। अभी 13 तारीख को हमारी चैम्पियनशिप भी है, जिसमें हम की 4.25 लाख रुपए कैश प्राइज़ दे रहे हैं बच्चों को, और ऑल ओवर इंडिया से वहाँ बच्चे आ रहे हैं। 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी, तो मतलब बहुत अच्छी चैम्पियनशिप है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग करने, तो वहाँ पे मोस्ट वेलकम है, जो भी करना चाहे सीरियसली, हाँ वही आए जो कि सच में मेहनत करना चाहता है, टाइम पास की जगह तो है नहीं वो। तो आपका पलवल में पधारने पर और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और देव चौधरी भारतीय जी भी हमारे साथ हैं। देव चौधरी भारतीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाइयों, जैसे आपने देखा कि विक्रम भाई हमारे पलवल में पहुंचे हैं, यहाँ पे एक शॉप ओपन हुई है टोटल न्यूट्रिशन के नाम से, और इनकी ये सेकंड ब्रांच है। मैं ये आपके दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भारत रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो उसको डाइट भी लेनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन भी लेनी पड़ेगी, तो उसी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एक अच्छी क्वालिटी के मिले आपको। इसीलिए भाई ने टोटल न्यूट्रिशन करके यहाँ पे शॉप खोली है, और यहाँ पे आप हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरी, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भाई की बात सुन रहा था, तो भाई कह रहे हैं कि हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही, और हकीकत बात यह है भाई साहब, पावर लिफ्टिंग को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, और जितनी मेहनत, जितना पसीना पावर लिफ्टिंग के आपको बहाना पड़ता है ना, मेरे हिसाब से कोई और ही ऐसा कोई सिंगल गेम होगा जो पावर लिफ्टिंग के बराबर, क्योंकि उसमें आपका बॉडी वेट तो होगा, मान लो भाई ने जैसे बताया 140 किलो भाई का वेट है, 140 किलो, और भाई डेड मारते हैं 380 किलो की, तो आप सोचो कि वो 3 गुना डेड मार रहे हैं, तो 3 गुना करने के लिए उन्हें कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर उनमें पैसे खर्ची में कोई सरकार इनको मदद नहीं करती। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कहीं नहीं ज़्यादा रईस खानदान से हैं, परिवार से हैं कि जी पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं सरकार से भी यही आग्रह करूंगा, कृपया करके पावर लिफ्टिंग को भी और गेमों की तरह इज्जत दी जाए, और इसके जो हमारे प्लेयर भाई हैं उनको उनमें सपोर्ट दिखाई जाए, उनको फाइनेंशियली मदद करी जाए। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि जी आप गाड़ी खरीद लो, आज भाइयों आप गाड़ी खरीद लो तो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, कल को भाई साहब वो ठुक गई, मान लो 1 लाख का नुकसान हो गया, ठुक गई, मान लो ये हमारे पावर लिफ्टिंग हमारे भाई करते हैं विक्रम, भगवान न करे इनके साथ कोई मेजर इंजरी हो गई तो इनका इंश्योरेंस कौन करेगा? अरे मेरे को ये तो समझा दो, ये किसकी जिम्मेदारी होती है हमारे इन पावर लिफ्टर भाइयों का इंश्योरेंस करने की? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ऐसी कुछ योजनाएं लाए ताकि हमारे ये
नहीं है कि पावर लिफ्टिंग सभी गाँव में, सभी जो हमारे और भी खेल हैं उनमें जितने भी प्लेयर हैं उनका एक इंश्योरेंस होना चाहिए, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हरियाणा लेवल पे, क्योंकि इनका अल्टीमेटली गोल तो यही होता है कि भारत का नाम रोशन करना। अगर वो ऐसा करने में कहीं उनको कोई इंजरी हुई है तो उनको एक इंश्योरेंस कवर देना चाहिए कि जी अगर आप इंजरी की वजह से बाहर हुए हो तो आपको यह राशि सरकार की ओर से परिणाम कही जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो देव चौधरी भारती जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है इंश्योरेंस वाला। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारी खास बातचीत देखी विक्रम फोगाट जी के साथ, जो कि पावर लिफ्टर हैं और भारत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।